किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम काफी पैरामीटर्स को चेक करते हैं। उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पीई रेशियो। तो दोस्तों इसके लिए काफी लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन होता है, काफी सवाल होते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से भाई पीई रेशियो जब लो होता है तब वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हाई होता है तब बेच देते हैं। लेकिन ये चीज रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि कभी भी इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि पी रेशियो एक्चुअल में होता क्या है और उससे हम कैसे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते टाइम उसको चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वैसे दोस्तों पी रेशियो के बेस पे कभी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये केवल एक पैरामीटर है, हमें और भी बहुत से पैरामीटर्स को चेक करना होता है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई कंपनी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, या शेयर का प्राइस कहीं महंगा तो नहीं है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कैसे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। दोस्तों इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। दोस्तों प्राइस जो है वो शेयर का लास्ट जो ट्रेडेड प्राइस होता है वो, और जो अर्निंग पर शेयर है जो कंपनी उस शेयर पर कमाती है वो। तो दोस्तों अर्निंग पर शेयर के लिए भी एक वैसे तो फॉर्मूला होता है, बाकी हमको पूरा कैलकुलेट करके मिल जाता है साइड से। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है वो, और उसके बाद जो शेयर क्वांटिटी होती है, जो भी कंपनी की शेयर क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो है 10,000, और जो कंपनी के जो शेयर्स की क्वांटिटी है वो होगी 1000। तो दोस्तों अर्निंग पर शेयर आ गए अपने 10। और दोस्तों जो मान लीजिए कि जो शेयर के प्राइस है अर्निंग, और जो इसका अर्निंग पर शेयर हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है वो है 10। तो दोस्तों इसका जो पीई है वो आ चुका है 10। अब इस 10 का क्या मतलब है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो पीई है ये हमें ये बता रहा है कि हमें इसमें एक शेयर पर 10 रुपए कमाने के लिए उसका 10 टाइम्स देना पड़ेगा। मतलब एक 10 रुपए कमाने के लिए हमें उसमें 100 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब 1 रुपए कमाने के लिए हमें उसमें 10 रुपए देने पड़ेंगे। दोस्तों पी रेशियो का मतलब ये हो गया कि हम उस शेयर की अर्निंग की कंपैरिजन में उस शेयर को खरीदने के लिए उस अर्निंग का कितने गुना देने को तैयार है। यहाँ पे जैसे दोस्तों हम 10 गुना देने के लिए तैयार है। किसी शेयर में अगर हमें 1 रुपए कमाना है तो हम उसके लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि पी रेशियो होता है क्या है। अब हम कैसे पता लगाए पी रेशियो देखें कि कंपनी सही है नहीं है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, महंगी है या सस्ती है। तो दोस्तों इसका पता हम लगा सकते हैं उसी सेक्टर की दूसरी कंपनी के साथ उसका कंपैरिजन करके, या फिर हम उस पूरे सेक्टर की पीई से उसका कंपैरिजन करके देख सकते हैं। और हम उसका निफ्टी और सेंसेक्स के पीई के साथ भी कंपैरिजन करके ये देख सकते हैं कि कंपनी का जो पीई है वो सच में क्या सस्ता है या महंगा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो दोस्तों दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कंपनी का पीई है 10 और बी कंपनी का पीई है 20। तो दोस्तों बेसिकली आप देखेंगे कि भाई ये कंपनी का 10 है तो हम इसे ले लेंगे, और 20 है ये महंगा है तो हम ये नहीं लेंगे। पर दोस्तों ऐसा हमेशा नहीं होता। जब अच्छी कंपनी होती है उनके पीई भी थोड़े बहुत महंगे हो सकते हैं, पर इतने जो हमेशा सस्ता देख के नहीं लेना चाहिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि जो ये ए कंपनी है ये वोडाफोन, और जो बी है ये है एयरटेल। तो दोस्तों वोडाफोन के जो फाइनेंशियल है वो ऑलरेडी खराब चल रहे हैं, उनको बहुत से लोन पे करने हैं, उनके बहुत डेब्ट है, लायबिलिटीज भी है, तो उनका जो प्रॉफिट हो रहा है वो बच ही नहीं रहा है कुछ। अब जब प्रॉफिट ही नहीं बचेगा तो अर्निंग पर शेयर ही माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो फिर जो पी रेशियो है वो भी बहुत कम होगा। तो दोस्तों कम पी देख के हमेशा ना फंसे, क्योंकि वोडाफोन जैसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर देंगे और अगर वो फ्यूचर में उनमें कुछ दिक्कत होती है, वैसे भी अभी भी चल ही रही है, तो अगर कुछ दिक्कत होती है तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। और जो ये एयरटेल है इसके दोस्तों प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं और इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो अच्छा है, और पी रेशियो तो हाई होना ही है फिर। तो इसलिए हमेशा कम पी देख के कभी कंपनी सिलेक्ट ना करें। हाँ हो सकता है कि काफी अच्छी कंपनी मिल जाए जिनके पी कम होते हैं, लेकिन हमें ये दोनों चीजों का ध्यान रखना। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जो पी रेशियो होता है इसका बेसिक मतलब यही होता है कि हमें किसी शेयर में पैसा कमाने के लिए उसकी अर्निंग्स का कितना गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मतलब हम उस सेम सेक्टर से कंपैरिजन कर सकते हैं, और एक इंडस्ट्री पी होता है जो पूरे सेक्टर का जो पी रेशियो होता है उससे भी हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि भाई वो सस्ती है या महंगी है। और अगर कोई दो कंपनीज का हम पी देखते हैं, अगर हमें जो कोई कंपनी है उसका पी महंगा लगे या सस्ता लगे तो उसको एक बार जरूर इंडस्ट्री पी के साथ भी कंपैरिजन करके देख ले, और निफ्टी और सेंसेक्स के साथ भी कंपैरिजन करके देख ले। आपको ऑलमोस्ट अंदाजा लग जाएगा कि वो कंपनी कैसी है, सस्ती है या महंगी है। और भी बहुत से पैरामीटर्स हमें देखने होते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको पी रेशियो का मतलब समझ में आया होगा। तो दोस्तों एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि पी रेशियो को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो यही मतलब है कि कंपनी ए की तुलना में आपको बी में पैसा कमाने के लिए कितना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। कहीं वो आप महंगे में तो शेयर नहीं खरीद रहे हैं, और अगर खरीद भी रहे हैं तो आपको उसके बदले में कितना पैसा मिल सकता है।
और दोस्तों खाली पी ही हमें नहीं देखना होता है, हमें उसके अलावा भी बहुत से पैरामीटर्स देखने होते हैं, पीबी रेशियो, आरओई, आरओसी, कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस। तो वो दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में भी और भी पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। उम्मीद है कि आपको पी रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।